क्या है सिम स्वैपिंग? कैसे करते हैं क्रिमिनल्स वारदात? जाने इससे कैसे बच सकते हैं। साइबर अपराध के मामलों में बेहताशा वृद्धि हो रही है। साइबर अपराधी इसके लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही की घटनाओं में सिम स्वैपिंग के जरिए साइबर अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की है। सिम स्वैपिंग के जरिए साइबर अपराधी किसी यूजर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिम कार्ड बदल लेते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए आने वाला ओटीपी साइबर अपराधियों द्वारा एक्टिवेट किए गए नए सिम पर आता है। ऐसे में सिम स्वैपिंग और इससे बचने के उपाय जानना बेहद जरूरी है। क्या है सिम स्वैपिंग फ्रॉड? डिजिटाइजेशन के इस दौर में सभी यूजर्स के बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक हैं। बिना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के लिंक के यूजर्स यूपीआई और किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। डिजिटल लेन देन जितना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाता है, उतना ही साइबर ठगों को विभिन्न तरीकों से ठगों को अंजाम देने की सहूलियत भी देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीआई या अन्य किसी डिजिटल लेन देन के लिए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड की जरूरत होती है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने के मामले बढ़े हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। सरकारी संस्थान CERT इनके डेटा के अनुसार साल 2019, 2020 और 2021 में साइबर क्राइम के कुल 3,94,499, 11,98,208 और 14,02,809 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। साल 2019 के मुकाबले 2020 और 2021 में साइबर अपराध के मामले 3 गुने बढ़ गए हैं। सरकार ने लोकसभा में बताया कि साल 2022 के जून तक कुल 6,74,021 साइबर अपराध के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह होती है सिम स्वैपिंग। इसके लिए साइबर अपराधी यूजर के सिम कार्ड के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यूजर के डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस करके अपराधी टेलीकॉम ऑपरेटर से उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम जारी करवा लेते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आसान हो जाता है। गौरतलब है कि सिम स्वैपिंग की वजह से यूजर के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड आदि का कंट्रोल साइबर अपराधी के हाथ में चला जाता है। इसके लिए साइबर अपराधी जिसे ठगना चाहते हैं उसे कॉल करते हैं या फिर यूजर को नेटवर्क में आ रही दिक्कत अथवा 5G सर्विस की नई सिम लेने के लिए ऑफर देते हैं। जब यूजर उनकी बातों में आ जाते हैं तो साइबर अपराधी उन्हें मोबाइल नंबर पोर्ट के जरिए नया सिम इशू करवाने के लिए कहते हैं। यूजर्स बढ़िया कवरेज या अच्छे ऑफर्स के लालच में इन साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और नई सिम इशू करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होने के बाद साइबर अपराधी टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके सिम स्वैपिंग को अंजाम देते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड से कैसे बचें? सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए यूजर्स को कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। अगर उन्हें नेटवर्क में दिक्कत आ रही है या फिर अन्य कोई समस्या है तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के आधिकारिक कस्टमर केयर या इंस्टेंट शिकायत वाले नंबर 198 पर कॉल करना चाहिए और दिए गए सुझाव का पालन करना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में कुछ देर तक नेटवर्क गायब हो तो तुरंत नजदीकी स्टोर विजिट करें और टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें। साइबर अपराधी जब अपने डिवाइस में डुप्लीकेट यानी स्वैप किया गया नया सिम कार्ड एक्टिवेट करेंगे, आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। टेलीकॉम ऑपरेटर से संपर्क करके आप उस नंबर की सिम को ब्लॉक करा सकते हैं। डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी करवाने के बाद कई बार साइबर क्रिमिनल्स जानबूझकर आपको लगातार कॉल करेंगे ताकि आप अपना नंबर स्विच ऑफ कर लें। साइबर अपराधी इसका फायदा उठाकर डुप्लीकेट सिम कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। जब आपको बार बार किसी नंबर से ब्लॉक कॉल आ रहे हों तो अपने फोन को ऑफ या फ्लाइट मोड में न डालें, बल्कि फोन को साइलेंट करें। इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कॉल करके पता लगाएं कि कहीं डुप्लीकेट सिम तो जारी नहीं किया गया है। सबसे आखिरी बात, अगर आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो आप सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट cybercrime.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत को दर्ज कराएं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।